नमस्कार, मैं रश्मि कौशिक और आज हम इस समय मौजूद हैं नांगलोई लक्ष्मी पार्क में, जहां पर एक अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। हमारे साथ है समाज सेवी नरेश सैनी जी। आइए इनसे जानते हैं क्या है पूरा ये मामला। मैडम, ये पीजीएफ कंपनी है, उसके प्लाट हैं कम से कम नांगलोई विधानसभा में 20 से 25। हर बार जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले जो भी 1000-1500 गज का प्लॉट होता है उस पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से कि आप देख रहे हो, इस पर कब्जा हो गया। ये सिर्फ 3 दिन का काम। 3 दिन में कल यहाँ पे कम से कम 50 लेबर थी, उससे पहले 50 लेबर थी। धीरे धीरे करके ये इसको पूरा कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करके सबका इसमें समर्थन है। यहाँ का जो विधायक है रघुविंदर शौकीन, उनकी संरक्षण में ये सारे कब्जे होते हैं और वो पैसा अपने इलेक्शनों में इस्तेमाल करके, और जो सरकारी प्रॉपर्टी है, एक किस्म सरकारी प्रॉपर्टी है क्योंकि ये सीबीआई के पास अटैच है। पुलिस को सख्त हिदायत है कि आप इनकी रक्षा करोगे, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन से मिलके, क्योंकि प्रशासन के बगैर यहाँ कुछ पत्ता नहीं हिलता, किसी का भी नहीं हिल सकता। आप देख रहे होंगे, किसी से भी पूछ के देख लो, आप इस एरिया में किसी से पूछ के देख लो कि ये जितनी प्रॉपर्टी हैं, एक मैंने आपको पहले दिखाई थी उधर, उस पर कब्जा होया था पिछले 5 साल में। अब इसका नंबर है, फिर आगे एक तीसरी पड़ी है उसका नंबर है, एक वो पड़ी है चौथी। कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। अपनी राजनीति में इनको पैसे का इस्तेमाल करना है, ये इस तरीके के काम करते हैं। सर, आप जिस तरीके से बता रहे हो, आप इतना लीडर होकर के आप कह रहे हो, तो आपको कोई डर नहीं है पार्टी की तरफ से? मैडम, आगे पार्टी की बात, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। आम आदमी के पार्टी का यहाँ विधायक है, मगर इसका मतलब वो चोरी करेगा तो मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? मेरा ईमान तो गवार करता नहीं कि मैं उसकी हाँ में हाँ रखूँ। वो गलत को गलत कहे तो मैं, तो गलत को सही कहे तो मैं उसको कहूँ हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी मिसेज भी यहाँ से निगम पार्षद रही है। ये नहीं है कि कब्जे करने तो हम भी कर लेते बहुत सारे कब्जे, ऐसा नहीं है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। क्या प्रूफ है भाई आपके पास कि कब्जा कर रहे हैं? नहीं, प्रूफ क्या है? अपनी बाइट दियो, अपना दूंगा दे रखे। प्रूफ क्या है ये तो बताओ। नहीं, बहस करने की बात है। बहस मत करो ना, बहस मत करो। बहस आप कर रहे हो ना, बहस नहीं कर रहे। क्या बात है? आपको जो अपनी बात का हो ना, आपके पास प्रूफ क्या है? दे रखा हमने थाने में। आपका प्रूफ क्या है? दे रखा थाने में, थाने में जाइए। हाँ, खामा का कोई प्रूफ है नहीं, खामा का बोलता रहेगा। खामा का मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि ये पीजीएफ की प्रॉपर्टी है, खामा का और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। इन पे कब्जे करवा रहे हैं। ये कब्जे नहीं होने चाहिए, बस मेरा इतना सा कहना। के बावजूद भी इनको ही बार बार टिकट दिया जाता है। जनता नहीं चाहने के बावजूद जितने सर्वे हुए हैं, सारे के सारे सर्वे इसी बात पे हुए हैं कि भाई इस विधायक को ना देखे। जनता यहाँ तक लिखती है कि केजरीवाल से बैर नहीं और रघुविंदर शौकीन तेरी खैर नहीं। आप किसी पूरे एरिया में चले जाओ, बच्चे की जुबान पे ये है, मगर वो मुद्दा कुछ हद तक एक ही जो 2100 रुपये वाला जो मामला आया है, इसमें थोड़ा सा दबके रह गया, मगर मन में लोगों के फिर भी वही बात है। जिस तरीके से केजरीवाल भी कहते थे कि भाई कोई भी पार्टी आए ले लेना, मगर वोट किसको डालना? झाड़ू के बटन पे। आज हमें बड़ा शर्म सी आती है कि हम आज उस विधायक के नीचे काम कर रहे हैं जो इस तरीके का काम करवा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से ये अवैध कब्जा हो रहा है, तो ये ऐसे विधायक जनता की क्या सेवा कर पाएंगे? मैडम, सेवा कुछ नहीं करनी। इन्होंने तो अपना विदेश में ठिकाना बना रखा है। यहाँ से जो भी माल बटला करते हैं, महीने 2 महीने में एक बार विदेश में जाते हैं और अपना माल पानी वहाँ ठिकाने लगा के आते हैं। जितनी इसके पास प्रॉपर्टी थी लगभग, वो अपनी प्रॉपर्टी ज़्यादातर बेच चुके हैं कि उन्होंने यहाँ नहीं रहना है, उन्होंने विदेश में सेटल होना है। 5 साल लोग इनके पास काम कराते रहे, यही कहते रहे मैं तो विदेश में रहना, मैंने यहाँ थोड़ी रहना। मगर दुर्भाग्य ये है कि कैलाश गहलोत जी ने इस्तीफा देना पड़ गया और इसकी झोली में आके वो चला गया। इसलिए फिर दोबारा से इसको टिकट दे दिया। हम हाईकमांड से एक ही मांग करते हैं
इस नांगलोई विधानसभा में किसी भी XYZ को आप टिकट दे दो, भारी बहुमत से विजय होंगे, ये कहना। सर आपसे एक और सवाल, आप इतने बड़े समाज सेवी हो और आप इस चीज़ का विरोध कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको आपके विरोध में भी जनता आएगी? सबको पता मैडम, कोई विरोध में नहीं आने वाला। मैं इस मुद्दे को बार बार पिछले 5 साल पहले भी उठाया था, ये मुद्दे इस प्रकार के आज भी उठा रहा हूँ। बहुत सारी थ्रेटें आती हैं, अभी आपके सामने जहाँ पे आप बाइट कर रहे थे वहाँ भी थ्रेट आ रही थी, मगर मैं इन थ्रेटों से ना डरने वाला हूँ, ना मैं डरता हूँ। पब्लिक के काम करते हैं, किसी भी पूरे एरिया में पूछ लो कि जी उसका ऑफिस कहाँ है, वो बता देंगे कि वहाँ है। तो ऐसी ऐसी थ्रेटें आती रहती हैं, मगर जहाँ जितना भी होगा, ये भी तो समाज सेवा ही है। क्या ये समाज सेवा नहीं है? इस कॉलोनी के लोगों ने उस कंपनी की चिटफंड कंपनी में अपना पैसा दे रखा है। लोगों को ये था कि ये प्रॉपर्टी जब बिकेंगी, जब भी कोर्ट का आदेश आएगा, हमारा पैसा वापसी आएगा। जब इन पर कब्जे हो जाएंगे तो वो तो बेचारे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप। क्या लगता है सर, ऐसे ऐसे नेताओं की वजह से पार्टी का नाम खराब हो रहा है या नहीं? कोई भी ऐसा नेता हो, कोई भी किसी भी पार्टी में ऐसा नेता हो, नाम तो पार्टी का खराब ही होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असल तो ये है, ये वहां से आए थे, पहले बीजेपी में थे। बीजेपी तो एक वॉशिंग मशीन है, यहाँ से नहीं तो वहां चला जाएगा, वहां जाके धुल जाएगा वॉशिंग मशीन में, मगर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मेरा ये कहना। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं से बचे। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, ऐसे नेताओं से बचे, कोई भी हो। यदि मैं भी ऐसा कोई काम करूँ तो मेरे से बचा जाए, ये कहना चाहता हूँ। अपने बारे में भी कहना चाहता हूँ। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है जनता में काफी रोष है, तो आप सीएम के। नमस्कार, मैं रश्मि कौशिक और आज हम मौजूद हैं नांगलोई लक्ष्मी पार्क के पास, जहां पर हमारे साथ हैं मशहूर समाज सेवी जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है, नरेश सैनी जी। आइए इनसे जानते हैं कि अवैध निर्माण का पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं नांगलोई विधानसभा से नरेश सैनी, मेरी मिसेज यहाँ से पहले निगम पार्षद भी रही है, और मैं इस लक्ष्मी पार्क RWA का प्रेसिडेंट भी हूँ, और मैं नांगलोई गांव का प्रधान भी हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये PGF कंपनी है, ये कम से कम नांगलोई में विधानसभा में 35 प्रॉपर्टी हैं जो CBI के पास है, CBI के पास अटैच है। इनका जो मालिक है वो जेल में बंद है। ये प्रॉपर्टी का जो जुम्मा है ये दिल्ली पुलिस के हवाले कर रखा है कि इन प्रॉपर्टियों की आपने रक्षा करनी है, मगर हर जब भी कोई चुनाव आता है, जब कोई भी प्रॉपर्टी है वो 1000-2000 गज से कम नहीं है। आज ये जिस प्रॉपर्टी का हम जिक्र कर रहे हैं, ये कम से कम 1.5 लाख रुपए गज की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल मेन रोड पे है, पूरा फ्रंट है। आज उस पर फिर पहले एक प्लॉट पे कब्जा हुआ था लक्ष्मी पार्क में, और आज इस दूसरे पिछले 5 साल में पहले प्लॉट पर कब्जा हुआ था। चुनाव के दौरान, क्योंकि चुनाव में सब व्यस्त रहते हैं, आज इस दूसरे प्लाट पे भी कब्जा हो रहा है। ये कब्जा जो हो रहा है, मुझे शर्म भी आती है। हम कई बार हाई कमांड से कह भी चुके हैं, यहाँ से जो वर्तमान में विधायक है, और वर्तमान में विधायक होने के बावजूद अभी उसमें कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनाया गया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया है रघुविंदर शौकीन जी को। उनके द्वारा, उनके संरक्षक में इस पे कब्जा किया जा रहा है, ये कहना चाह रहा हूँ। सर आपको क्या लगता है ऐसे भूमाफियाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, भूमाफिया तो भूमाफिया ही होते हैं, उनका चरित्र कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा उसी चरित्र में रहते हैं, उनको किसी काम से कोई लेना देना नहीं होता। आज जो हमारे इस